नमस्कार सभी को। आज जो हम वीडियो बना रहे हैं और इसमें जो चर्चा करेंगे ये है कि एक दृष्टिबाधित व्यक्ति साइटेड गाइड के साथ जो सहायक होता है उसके साथ कैसे एस्केलेटर का प्रयोग करेगा। एस्केलेटर जैसे कि आप जानते हैं कि एक स्वचालित एक सीढ़ी होती है जो भारी भरकम मोटर या बिजली से चलती है। लेकिन आपका जो इसमें अनुभव होता है, क्योंकि आप तो एक स्थान पर खड़े होकर के खड़े हो जाते हैं और ये स्वतः सीढ़ी चलती रहती है, तो आपको वो एहसास हो नहीं पाता है। तो लेकिन अगर आप अपने साइटेड गाइड को कहेंगे कि भाई 2-4 सीढ़ी चढ़ के दिखाओ, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि हाँ ये सीढ़ी है और स्वचालित सीढ़ी है। आप चाहें तो अगर आप जल्दी में हैं तो आप उन सीढ़ियों पे चल भी सकते हैं, जैसे आम सीढ़ियों में हम लोग चलते हैं। फ़र्क यह है कि आप अन्य सीढ़ी के मुकाबले में 10-20 गुना तेज़ी से पहुंच जाएंगे अपने गंतव्य में। तो स्वचालित जो सीढ़ी है या एस्केलेटर है, इसमें आप चढ़ेंगे कैसे? सबसे पहले तो आप अपने गाइड से ये पता लगाएं कि जो ऑर्डिनरी जो सीढ़ी होती है, जो स्टैटिक होती है, वो आपके सामने है या स्वचालित है। और एक बात आप ये ध्यान रखें, जब भी कोई स्वचालित सीढ़ी होती है उसमें घरघराहट की आवाज़ आती है, तो आप कानों से भी यानी कि हियरिंग सेंस की मदद से भी पता लगा लेते हैं। और अमूमन आजकल जितने सार्वजनिक स्थल हैं, स्टेशन हैं बड़े बड़े, और जो बिग बाज़ार टाइप के जो शॉपिंग मॉल वगैरह हैं या एयरपोर्ट्स हैं, मेट्रोज़ हैं, उनमें स्वचालित सीढ़ियाँ उपलब्ध होती हैं और उनका उपयोग करना भी आना चाहिए। उनका उपयोग थोड़ा सा अगर आप टेक्निक दिखाएंगे, थोड़ा सा अगर समझ दिखाएंगे, तो आपको स्वचालित सीढ़ी का प्रयोग करना आ जाएगा। अगर आप साइटेड गाइड के साथ स्वचालित सीढ़ी का प्रयोग कर रहे हैं, तो सबसे पहले साइटेड गाइड जो व्यक्ति है आपके साथ, जो भी आपके साथ बंधु हैं, वो आपको पहले इन्फॉर्मेशन कर देगा कि भाई ये सामने जो है स्वचालित सीढ़ी है, और आपको भी आवाज़ से कंफर्म कर लेना चाहिए। उसके बाद अगर ट्रेंड साइटेड गाइड है तब तो कोई बात नहीं। अगर ट्रेंड नहीं है तो आप सबसे पहले उसको कहें कि वह इस प्रकार से चले कि वो आगे की तरफ फेस करे, और जितने गति से वह सीढ़ियों की तरफ लपकता है, तो उससे पहले आप उसको ये बताएं कि आपका बायां हाथ या दाएं हाथ, जो भी हाथ खाली है, वह रेलिंग पे रखें। ध्यान ये रखें कि रेलिंग भी इनका चलायमान होता है, रेलिंग भी चल रही होती है। रेलिंग में रबर की कवर होती है, उस पर आप हाथ रखेंगे। पहले सॉफ्टली रखें और देखिए कि जो एस्केलेटर है कितने गति से चल रहा है, उसी गति से ही सीढ़ियाँ भी चल रही होंगी। तो आपने सॉफ्ट हैंड से रखना है और ये आभास करना है कि कितनी गति से चल रही है। नाउ चलायमान रेलिंग में आपने हाथ रख लिया, सॉफ्टली रखना है, मजबूती से नहीं, क्योंकि मजबूती से रखेंगे तो आपको वो स्वचालित सीढ़ी लेके ऊपर चली जाएगी और आप गिर भी सकते हैं, क्योंकि आपके पाँव तो स्टेशनरी हैं, अभी चले नहीं हैं। तो आपने रख लिया, उसका एहसास कर लिया। आपने ग्रिप कब करना है? जब आप एस्केलेटर की सीढ़ियों में पैर रखेंगे। ना एस्केलेटर के पायदान में या पौड़ियों में या सीढ़ी में कैसे आप पैर रखेंगे? आप अपने गाइड को कहेंगे कि देखे कि सीढ़ियों का जो डिस्टेंस है कितना है, यानी कि आपके हाथ, आपने जो हाथ उसका पकड़ रखा है, उसकी जो कोहनी पकड़ रखी है, आप उसको कहेंगे कि पहले 1-2 बार प्रैक्टिस करा दे। 2 फुट है, 1.5 फीट है, लगभग एक अनुमान दिमाग में ओरिएंटेशन आपका हो जाए। जैसे ही वह आपको गाइड करता है या वो सीढ़ियों की तरफ लपकता है, तो आप उसको कहेंगे कि आप जो है तैयार हैं, रेडी हैं। तो आप जब दोनों का शारीरिक या मानसिक जो है सामंजस्य इसमें बैठ जाता है, तो जैसे ही वह स्टेप्स की तरफ जाता है, आपने भी उतने ही दूरी पे, उतने ही खींचाव, जो हाथ खींचेगा उसी खींचाव पर ही आपने भी तुरंत कार्रवाई करनी है और स्टेप पे चले जाना है।
ध्यान रखना है स्टेप में जैसे रखोगे पैर, शुरुआत में तो फ्लैट होता है लेकिन धीरे धीरे वो सीढ़ी नुमा होती चली जाती है। आप इसका कंफर्म कर भी सकते हैं 1-2 कदम चल करके। कभी कभी ये भी होता है कि जब एस्केलेटर में पाँव रखते हैं तो आप बहुत, आपका जो पंजा होता है या एड़ी होती है, आप कंफर्म करें कि वह बिल्कुल किनारे में तो नहीं है, बिल्कुल एज में तो नहीं है। तो एज में होने से थोड़ा डिसबैलेंस होने की संभावना रहती है। और एक बात ये भी ध्यान रखना है, जो आपने जो पैर रखने हैं, एक पहली सीढ़ी में रखनी है और दूसरे आने वाली सीढ़ी में रखनी है। यानी कि प्रॉपर बैलेंस के लिए आपका एक पैर आगे होगा ऊपर वाली सीढ़ी में और दूसरा पैर नीचे वाली सीढ़ी में, और बायां या दायां हाथ जो भी आपका खाली है वो आप चलायमान जो रेलिंग है उस पर आपका रहेगा। यानी कि दाएं पैर, बाएं पैर और बायां हाथ आपको बैलेंस करेंगे, और जो दाहिना हाथ है वो आपने साइडेड गाइड का भी कोहनी पकड़ रखा है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के आप उसको प्रयोग कर सकते हैं। थोड़ा सा शुरुआत में घबराहट होगी, एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे, 2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे तो जितने बार आप प्रैक्टिस करेंगे आपकी घबराहट जो है ख़त्म होती चली जाएगी। जैसे ही आप इसके फिनिशिंग पॉइंट पे जाते हैं, एग्जिट पे जाते हैं, तो आप देखेंगे आपका जो बायां हाथ है जो आपको गाइडिंग कर रहा है, रेलिंग के साथ साथ जो चल रहा है उसको आप थोड़ा सा आगे रखेंगे, कम से कम साइटेड व्यक्ति के आसपास ही रखेंगे, ताकि आगे जा कर के जो रेलिंग है उसमें घूम आता है, वह घूमता है तो आपको जैसे आभास हो कि घूम आ रहा है, साइटेड गाइड भी आपको गाइड कर बता देगा कि भाई अब हमको उतरना है, और आपका हाथ भी आपको इंडिकेट कर देगा कि भाई अब ये ख़त्म हो गया है, अब हमको उतरना है। तो आपको बाएं हाथ ने भी बता दिया, गाइड ने भी बता दिया, और पाँव में भी आप महसूस करेंगे कि थोड़ा सा फ्लैट नुमा सरफेस आ रहा है। जैसे ही ऐसा हो तो आप फिर से वही करेंगे, गाइड थोड़ी सी लंबी एक स्टांस लेगा, आपने देखना है कि उसी स्टांस के ही कोऑर्डिनेशन में आपने भी उतना ही लंबा स्टांस लेना है, तो आप देखेंगे कि आप एग्जिट कर गए हैं। तो ये साइटेड गाइड के साथ किस प्रकार से एस्केलेटर का प्रयोग करना है, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार जब भी आप प्रयोग करें साइटेड गाइड के साथ करें। उसके बाद तो आप स्वयं भी छड़ी के माध्यम से कर सकते हैं। तो छड़ी के माध्यम से हम ट्रेनिंग जो है या इस प्रकार की जो चर्चा है हम अगले वीडियो में करेंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अगर इसमें कोई सजेशन है आप अवश्य दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।